आप सभी को नमस्कार। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, बीबीआईपी, नक्सल ड्यूटी, विशेष अभियानों में वर्क किया और इतने सालों को मेरा तजुर्बा है फोर्स का। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। अग्निपथ एक ऐसी योजना भारत सरकार ने लाई है, पारित किया है, जिससे अग्निवीर बनाया जाएगा। आज सेना में जल थल नभ तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जो बनाए जाएंगे ओनली 4 साल के लिए। अब 4 साल को लेकर के बहुत चिंता का विषय है और इसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट, तोड़फोड़, तरह की घटनाएं आप लगातार देख रहे होंगे। लगातार कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। हालांकि काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद आपने देखा होगा कि जो एज थी 17 से 21 रखी गई है भारत सरकार ने, उसको 2 साल बढ़ा करके इस बार के लिए मात्र 23 साल रखा गया है। अगली बार से फिर वही एज रहेगी 17 से 21। लेकिन सबसे चिंता की बात अभी आप देखे होंगे कि अभी हमारे काफ़ी नवयुवक, नई पीढ़ी सेना में भर्ती हो रही थी, बिल्कुल भर्ती के लास्ट पड़ाव पर थी, उन पर भी ये रूल लागू कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर मेरा मानना है कि अगर ऐसी कोई योजना अगर निकाली जाती है, उससे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले अगर आगाह कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे हमारे नवयुवक में माइंड सेट हो जाता है। वो किस हिसाब से अपने को ढालते हैं कि हमको किस सेक्टर में जाना चाहिए या इस सेक्टर में जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक कार्य कर सकें। क्योंकि इतने कम समय में अल्प समय का समय रख देने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आदमी ड्रीम देखता है, सपना देखता है कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं ये बनूंगा, फिर उसमें सूबेदार बनूंगा और उसमें हम 20 साल 25 साल सेवा करेंगे, उससे अपने घर के, ज़्यादातर गांव घर के लोग होते हैं, घर की गरीबी हम दूर करेंगे, माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, बच्चों को एजुकेशन अच्छी देंगे। ये सारी चीज़ एक ड्रीम होते हैं। इसके लिए कठिन परिश्रम, इसी ड्रीम के लिए कठिन परिश्रम, कठिन दौर, गर्मी ताप में अपने को जला के तपा करके वो फौज के लिए अपने को प्रिपेयर करता है, माइंडली रूप से, शारीरिक रूप से। और जब ऐसा नहीं मिल पाता है तो बहुत चिंता का विषय है। इससे एक हमारा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट जाने वाला है कि आने वाले दिनों में कि ऐसा जो हो रहा है ये गलत इसलिए है क्योंकि आने वाले दिनों में जब 4 साल करके ये कोर्स करके निकलेंगे, हालांकि काफ़ी स्टेट के मुख्यमंत्री, अन्य सेना के या अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा अधिकारी, सबका स्टेटमेंट है, मानना है कि हम अपने स्टेट में अग्निवीर सैनिकों को हम जो है आरक्षण अलग से देंगे, रिजर्व देंगे और उनको हम वरीयता देंगे। वो अच्छी बात है। और ये भी नहीं मानक में भी रखा गया क्लियर कि जो 25% लोग जो है रख लिए जाएंगे अस्थाई और बाकी बाहर होंगे 4 साल बाद, उसकी क्या हर्ताएँ होंगे, कौन से लोग रहेंगे, ये भी अभी एक बिंदु जो है उसमें बना हुआ है संशय में, जिसका अभी क्लियर कट आउट नहीं है। इस वजह से लेकर के आम पब्लिक में और आम नवयुवक में काफ़ी रोष और जोश है, जिसकी वजह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो क्योंकि यही ऐसा फोर्स होता है कि जिसमें आम घर के, गांव करके लोग जो है कम समय में, कम तैयारी में मेहनत करके अच्छी और बहुत कम एजुकेशन से भी इसमें एंट्री कर जाते हैं और हर जगहों में जाने में बहुत ही अच्छी पढ़ाई, बहुत लंबा समय, कठिन परिश्रम और सीटें उसकी बहुत लिमिटेड होती हैं। इसकी सीटें काफ़ी मात्रा में आती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादातर तैयारियां आल फोर्सेस के लिए हमारे नवयुवक करते हैं। तो ये रहा हमारा जो है, जो हमारे भाइयों के साथ आने वाले दिनों में नवयुवकों के साथ ये जो योजना से, हालांकि ये कहीं से कॉपी की गई है, इजराइल वगैरह में ऑलरेडी पहले से ही ये व्यवस्था लागू है, 4-4, 5-5 साल में वहाँ भी छटनी है। और वहाँ तो यहाँ तक का लागू है कि जितने भी नागरिक हैं, हर नागरिक को 2-3 साल के लिए तो फौज में जाना ही है सेवा के लिए।
जिससे हर एक को एहसास हो कि फौज का क्या दर्द होता है, क्या वर्क होता है, कितनी मेहनत होती है, ये एहसास हो। तो हालांकि फौज के लोग, हम लोग बॉर्डर पर, हम लोग इतनी दिक्कत में, इतने दर्दनाक स्थितियों में, इतने भयभीत स्थिति में हम लोग ड्यूटी करते हैं और आम पब्लिक, आम जनता अमन चैन से सोती है, बॉर्डर पर हम सुरक्षा करते हैं। और उसके बाद भी अगर हम अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी, अपने फैमिली को भी अच्छा नहीं दे पाएँ, क्योंकि 4 साल में बहुत बड़ा क्या हो सकता है और भविष्य में क्या लगे क्या न लगे ये तो बात की बात होती है, लेकिन जो हमारी कैरियर होती है, जो हम सपने देखते हैं कि आने वाले 10-20 साल तक हम ये करेंगे, वो सपने हमारे 2 पार्ट में हो गए। अब अगले पार्ट में निर्भर है कि मैं आगे के लिए 25% में सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो तो उसकी बात है। लेकिन दोस्तों, अब ये सरकार की योजना है, जो बाहर भी योजना लागू है, तो यहाँ से जो नुकसान बहुत बड़ा सा क्या हम लोगों का हो सकता है, या हमारे देश का क्या हो सकता है, सरकार का क्या हो सकता है, जिस बिंदु पे विशेष ध्यान नहीं दिए। क्योंकि हम भी ऑलरेडी फोर्स के हैं, कमांडो किए हैं, एनएसजी से किए हैं, हर प्रकार की ट्रेनिंग हमको भी मिली है, चाहे बम बनाना हो, चाहे बम डिस्ट्रॉय करना हो, हर प्रकार की। तो लेकिन लंबे समय तक हम भी वर्क किया। हालांकि 10-12 साल पहले मैं भी बीआरएस लेकर अपने बिजनेस सेटअप करके मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को समाज में बहुत ही हर प्रकार के लोग हैं कि जो ऐसे नवयुवकों को गलत तरीके का यूज कर सकते हैं, पैसे के नाम पर प्रलोभन दे करके, उकसा कर करके, क्योंकि रहते हैं नवयुवक ही, क्योंकि 21 साल की एज ही क्या होती है। 21 साल में अभी आज 25-25 साल तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, बच्चे बने रहते हैं, और इस एज में जब घर आ जाएंगे तो कोई भी पैसे के नाम पे, किसी नाम पर बहला फुसला कर कोई बड़ी बड़ी संगठन लोग अपने में उसको शामिल कर सकते हैं, जिनको गन चलाना आता है, जिनको हर चीज़ें आती हैं, और जिनसे भी बाद में हमारे देश को बहुत बड़ा संकट हो सकता है। हालांकि हमारे सारे नवयुवक समझदार हैं, अच्छे हैं, अपना अच्छा बुरा, देश का अच्छा बुरा सारी चीज़ समझते हैं, तो ये तो बात है। लेकिन दोस्त, आज ये बताते हैं जैसे सरकार ने लिया ही है ऐसा एक्शन, तो हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या करना है। तो देखते हैं, जैसे हमने मानना है, मेरा तजुर्बा है आज इतने सालों का, कि 4 साल 5 साल एवरेज में 4 साल अगर हमने फौज की या आर्मी की अगर हमने ट्रेनिंग ले लिया, अनुशासन, यहाँ पर क्या है, इतना कठिन अनुशासन होता है। आपको समय से उठना, समय से जगना, समय से सोना, समय से नाश्ता, समय से भोजन, अपनी कार्य में फोकस, जो टाइम टू टाइम कहीं पर डिसाइड किया कि यहाँ से इतने बजे उठेंगे, वहाँ इतने बजे पहुँचेंगे, टाइम टू टाइम जो आपका चलता रहता है, टाइम टू टाइम जो चलता रहता है आपका, वो जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको भविष्य में हर जगह वो लाभ देता है, हर जगह आपको लाभ देता है। क्योंकि हर जगह बड़ी सक्सेस के लिए ये सारी क्वालिटी चाहिए कि सर अपने अंदर आलस नहीं होना चाहिए, कोई काम कल पे नहीं टालना चाहिए। थैंक यू।